हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू डगआउट डिस्कशंस। मैं हूं आपका होस्ट अरिहंत। मेरे साथ है शुभम भाई। आज हम दोनों ही हैं यहाँ पे। यहाँ पे डगआउट डिस्कशन में हम लोग ऐसे एज क्रिकेट फैंस क्रिकेट डिस्कस करते हैं, न्यूज अराउंड क्रिकेट को डिस्कस करते हैं और अपने फेवरेट टीम्स के बारे में अपने और बाकी दूसरे टीम्स के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करते हैं एंड और बस वी जस्ट हैव फन अराउंड हियर। स्टार्ट करते हैं आज के मैच से। आज का मैच बहुत ही क्रूशियल, पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मैच इन द लीग स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। आरसीबी और सीएसके का मैच था। दोनों में से जो टीम जीतती थी वो आगे क्वालिफाई करती थी। आरसीबी को नेट रन रेट के हिसाब से 18 रन से जीतना था। और आरसीबी जीत गई। आरसीबी 6 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीती है। एक उसके पहले वो केकेआर से 1 रन से हारी थी और वो हार उनको शायद इतनी चुभी, वो लगातार 6 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीते और अच्छे नेट रन रेट के साथ जीते हर बारी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे शुभम भाई? आई थिंक बहुत कमेंडेबल एफर्ट आरसीबी के टीम हम्म। और इवन उनके कोचिंग स्टाफ और सबके, क्योंकि आप अगर फर्स्ट 7 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीतते हो या 2 मैच जीतते हो तो आपके हम्म। पूरे टीम का मोराल ही काफी डाउन डाउन हो जाता है। एंड अगर आप देखें तो आरसीबी सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रोपोजिशन से ही हैंग हैंग कर रहा था पूरे टूर्नामेंट में, कि एक भी मैच वो हारे और वो टूर्नामेंट से बाहर। हम्म। तो उस माइंडसेट में रहते हुए इतने कन्विंसिंग वे में 6 मैचेस जीतना, इतने प्रेशर सिचुएशन हैंडल करके, जो उनके की प्लेयर्स है जैसे विराट कोहली और फाफ ने तो ऑफ कोर्स अच्छा खेला ही, बट जैसे उनके बॉलर्स ने स्टेप अप किया। अगर आप देखें यश यश दयाल, जिनको लेके काफी ज्यादा हम्म। ट्रोलिंग हुई, मुरली कार्तिक ने भी बहुत खराब बोल दिया था, ट्रैश और गुजरात का ट्रैश किसी का डायमंड ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने लास्ट ओवर में वो हम्म। प्रूव करके दिखाया कि उनका वर्थ क्या है आरसीबी के टीम में। एंड एवरी नाउ एंड देन अगर आप उनके स्पिनर्स को ले ले, कर्ण शर्मा या अगर आप उनके आई थिंक दागर थे, दूसरे स्वप्निल सिंह। उनके स्पिनर स्वप्निल थे, यस। तो अगर आप उनके स्पिनर्स को भी देख ले, उन्होंने थ्रू आउट द लास्ट सिक्स सिक्स मैचेस काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी एज एज वेल एज रन रोकने के लिए भी। आई थिंक आरसीबी डिजर्व करता है टू बी इन द प्लेऑफ्स। और आज जैसे हमने देखा कि हाईली एंटिसिपेटेड मैच था लास्ट, ये पूरे हफ्ते में सब इसी मैच का वेट वेट कर रहे थे कि क्या होगा, आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं। आई थिंक इट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। और सीएसके जैसी इतनी बड़ी टीम को हराना और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर निकालना, आई थिंक इट टेक्स सम गुड गुड क्रिकेट टू डू दिस। एंड आरसीबी आई थिंक वेल डिजर्व्ड, आरसीबी की उन्होंने क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स में। और काफी एक रेयर सा टूर्नामेंट रहा है ये, क्योंकि प्लेऑफ्स में ना मुंबई है ना चेन्नई। तो आई ये थिंक थोड़ा अगर easy हो गया। अगर आप ये सीजन में देखें तो कोई भी जो बिग बिग प्लेयर्स हैं, कोई भी मतलब बिग हम्म। टीम्स है जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, आरसीबी भी इनिशियली परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट दे लिव्ड अप टू देयर नेम एंड हम्म। एंड एंड में। और केकेआर और राजस्थान ने तो काफी अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कि वो इतने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में है फिलहाल। बट आई थिंक काफी अच्छा आईपीएल रहा है थ्रू आउट द लीग स्टेजेस। जैसे हमको फर्स्ट हाफ में दिखा कि काफी रन्स रन्स बन रहे थे, हम्म। बॉलिंग कुछ इफेक्टिव हो नहीं रही थी, तो काफी क्रिटिसिज्म आया। बट सेकेंड हाफ ऑफ द आईपीएल आई थिंक काफी बैलेंस क्रिकेट देखने को मिला, कि 200 भी बने बट कम इंस्टेंसेस थे। एंड बहुत ज्यादा बॉलर्स ने कम बैक किया मैचेस में, कि इनिशियली 10 10 रन पर ओवर का रन रेट से भी उन्होंने मैचेस में कम बैक करके हम्म। जीता है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द आईपीएल इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि आईपीएल से होगा। आई थिंक ओवरऑल ए वेरी गुड ईयर ऑफ क्रिकेट, और आई थिंक अभी प्लेऑफ्स में हमें और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। सो यस, होपिंग फॉर द बेस्ट। चलो हम इस मैच से अब थोड़ा मूव ऑन करते हैं, बाकी टीम्स के बारे में बात करते हैं। कल मैच हुआ था एलएसजी और मुंबई का। जो एलएसजी जीत गई थी, बट क्योंकि उनका नेट रन रेट इतना कम है तो वो प्लेऑफ की रेस से वैसे ही बाहर हो चुकी थी। तो आप क्या देखोगे एलएसजी के हिसाब से? आपको आपके क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या आप उनके माइनस पॉइंट्स देखते हो, और आई थिंक क्या आप देख रहे हो अगले सीजन में क्या सोचना चाहिए उनको? आई थिंक एलएसजी एंड मुंबई दोनों का ही काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है सीजन। अगर हम एलएसजी का भी देखें, इनिशियली उन्होंने काफी स्टेडी स्टार्ट ही लिया था, कि वो हम्म। ऑन द ट्रॉट बीच में 2 3 मैचेस जीत रहे थे, अच्छे फॉर्म में थे। हालांकि कोई एक स्टार प्लेयर ऐसा नहीं नहीं था कि जो पूरे टीम को अपने कंधे पे लेके जा रहे थे, बट कहीं पे स्टॉइनिस प्लेड वेल, कहीं पे पूरन ने अच्छा खेला, कहीं पे उनके बॉलर्स ने अच्छी की। बट आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में उनका परफॉर्मेंस काफी ही खराब रहा है अगेंस्ट सारे सारे टीम्स हम्म। ही, कि जस्ट
एक बहुत ही आउट ऑफ सॉर्ट्स टीम लगी मुझे, जहाँ पे आई थिंक केएल राहुल भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे कि उन्होंने स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में जो अपना उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत कम था, तो जिसके वजह से टीम को आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो सारी टीम्स 200 प्लस स्कोर कर रही थी, उनका स्टार्ट पावर प्ले में ही वो 60-70 रन स्कोर कर रहे थे। बट सिंस केएल राहुल हाँ। एक साइड में 100-110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एंड अगर उनकी बॉलिंग की भी बात करें तो मुझे काफी इनएक्सपीरियंस लगा इस बार की बॉलिंग। अगर आप देखें तो आयुष बदोनी और कृष्णप्पा गौतम भी बीच बीच में बॉलिंग डाल रहे थे, एंड जैसे आपने एसआरएच के मैच में देखा ही होगा कि काफी शर्मनाक उनको हार मिली। तो आई थिंक एलएसजी का भी बहुत पॉजिटिव सीजन तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, आई थिंक काफी नेक्स्ट मीडियोकर नेक्स्ट सा ईयर सीजन उन्हें गया है। काफी मीडियोकर सीजन है, एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर उनको मेगा ऑक्शन में थोड़े प्लेयर्स स्विच करने की जरूरत है और थोड़े बिग हिटर्स लेने की जरूरत है, एंड बॉलिंग में उनको एक स्पेयर हेड चाहिए, जो कि आई थिंक लास्ट तीनों सीजन में ही मिस हो रहा था। बट लकीली लास्ट 2 सीजन में उनकी यंग बॉलिंग साइड क्लिक की, जो इस साल नहीं कर पाई, एंड आई थिंक हम देख ही रहे हैं एलएसजी का क्या हालत हुआ। और अगर हम मुंबई की बात करें तो आई थिंक थ्रू आउट द आईपीएल सीजन ही हमने वो डिस्कस किया कि कैसे काफी डिजास्टर। हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी देके पूरे टीम का ही एक बैलेंस बिगड़ गया, मोराल बहुत डाउन हो गया, प्लेयर्स में वो जेलिंग ही नहीं दिख रही थी। ऐसा ऐसा लग रहा था कि एक टीम में 3-4 टीम्स बन चुकी हैं। तो जब ये माइंडसेट रहता है तो आई थिंक आप अच्छी क्रिकेट खेल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो हेड स्पेस और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक मुंबई नीड्स टू री इंट्रोस्पेक्ट देयर ऑप्शंस अभी नेक्स्ट ऑक्शन के लिए, क्योंकि उन्हें किसे कैप्टेंसी देखो, देनी है आई कैसे। डोंट थिंक उनको प्लेयर्स का प्रॉब्लम है यार। प्लेयर्स तो उनका कोर तो वही है, बस वो आई थिंक वो ईगोज हैंडल होने चाहिए मुंबई में। अभी वही। अभी वही है कि अभी इस साल जैसा रिपरकशंस आए हैं प्लेयर से, आई डोंट थिंक नेक्स्ट ईयर कितने प्लेयर्स रिटेन होंगे और कितने प्लेयर्स छोड़ के जाना जाना हम्म। चाहेंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। वो भी तो बात मुझे है, पूरा लगता है रिस्ट्रक्चर हो सकता है। एक नया ही टीम देखने को मिल सकता है नेक्स्ट सीजन। सो आई थिंक मुंबई भूलना चाहेगी ये सीजन आईपीएल का जितना जल्दी हो सके। चलो अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम एलएसजी की बात कर रहे थे। एलएसजी के पिछले 2 सीजन आपने बोला कि बॉलर्स ने क्लिक किया। अ गुड कंट्रीब्यूशन टू दैट वुड हैव बीन फ्रॉम गौतम गंभीर, जो उनके हेड कोच थे। वो एज अ हेड कोच अब उनको अप्रोच किया जा रहा है बाय द बीसीसीआई टू हेड कोच द इंडियन टीम। तो उसके बारे में आपको क्या लग रहा है? मतलब पर्सनली आई थिंक कि भाई काफी यूनिक और काफी बोल्ड मूव है अगर हम गौतम गंभीर को बना दे कैप्टन, ये कोच। आई थिंक बहुत ही एक पॉजिटिव मूव रहेगा अगर गौतम गंभीर हेड कोच बनते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि लास्ट 2 सीजन में उन्होंने काफी सिंपल एलएसजी साइड को कैसे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करवाया इन बोथ दी सीजन्स। हम्म। एंड इवन इस साल आपने देखा कैसे उन्होंने केकेआर को मेंटर किया, और सेम साइड, एग्जैक्टली सेम साइड जो लास्ट सीजन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इस सीजन में उन्होंने 3 मैचेस रहते हुए ही क्वालिफाई कर दिया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक्स एक्स फैक्टर वो कोचिंग है या मेंटरशिप है जो अब वो लोग गौतम गंभीर की है। एंड आई थिंक अगर वो इंडियन साइड को लीड करते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक बोनस होगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग है कि उन्होंने अभी के करंट इंडियन टीम में से भी बहुत प्लेयर्स के साथ उन्होंने खुद पर्सनली खेला है। उन्होंने फ्रेंचाइजी में भी उनके साथ टीम शेयर की है, तो वो समझते हैं कि प्लेयर्स का माइंडसेट कैसा है। एंड ऑफ कोर्स वो टैक्टिशियन बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से वो उनकी टीम रिजल्ट्स दे रही है। एंड ऑफ कोर्स 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर भी रह चुके हैं, जहां पे वो उन्होंने ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच का काम ही किया था। 2007 में तो वो जीते भी थे, एंड 2011 में इक्वली विद एम एस धोनी उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट किया था। तो आई थिंक बिग बिग मैचेस का प्रेशर लेने का भी उनमें वो कैपेबिलिटी है। आई थिंक बहुत ही अच्छा चॉइस है फॉर द पोजीशन ऑफ हेड कोच इंडियन टीम का, एंड आई थिंक इंडिया बीसीसीआई शुड एक्चुअली कंसिडर इट कि ये एक पॉसिबिलिटी, एक रियलिटी हो रहा था। टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि अगर गौतम गंभीर हेड कोच बनेंगे तो काफी चेंजेस देखेंगे हम स्ट्रक्चरिंग में इंडियन क्रिकेट के। और जिस तरह से गौतम गंभीर कहते हैं कि ये इंडिया एक फैन अपना क्रिकेटर ऑब्सेस्ड देश है और टीम ऑब्सेस्ड नहीं है। तो शायद वो फैंस के मेंटालिटी में भी चेंज है, बिकॉज द टाइप ऑफ क्रिकेट हम खेलेंगे उसके बाद। तो आई थिंक भाई काफी बोल्ड मूव है, काफी मजा आएगा अगर कुछ ऐसा हुआ। बस ईगोस हैंडल हो जाए ये प्लेयर्स के, तो मुंबई इंडियंस जैसे हालत ना हो जाए, बस बाकी तब ठीक है। करेक्ट। नहीं, आई थिंक हाँ। जब आप नेशन के लिए खेलते हो तो कहीं ना कहीं वो एक यूनिटी आ जाती है, क्योंकि ये हम्म। फ्रेंचाइजी क्रिकेट रहता है। तो सिंस आपका एक गोल उतना एक पैट्रियोटिक एंगल से नहीं आता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप थोड़ा पर्सनल ईगो लाते हो।
बट जब आपका हम्म। नेशन लाइन पे रहता है तो आई थिंक पर्सनल ईगोज उतना मैटर नहीं करेंगे। बट हाँ, आज जैसा आपने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिल सकता है, बैटिंग ऑर्डर हम्म। में, बॉलिंग ऑर्डर्स में कैसे वो अपने प्लेयर्स को रेगुलेट करते हैं, रोटेट करते हैं, उसमें हमको काफी चेंजेस देखने को मिल सकता है। बट यस, आई आई फुल्ली फुल्ली सपोर्ट अगर गौतम गंभीर इंडिया के कोच कोच बनते हैं इन दी अपकमिंग डेज। KKR has been the best team in the tournament yet. अब आपको क्या चांसेस लग रहे हैं कि KKR जीत जाएगी? आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है अभी केकेआर के जीतने के। बट आपको भी पता है कि प्लेऑफ्स में जाके इट्स अ पर्टिकुलर डे, कौन सा प्लेयर क्लिक क्लिक कर जाए, यू नेवर नो। सो अभी हम्म। केकेआर का, अभी जैसे अगर हम प्लेऑफ्स की ही बात बात करें, अभी चारों टीम्स तो फिक्स हो चुकी हैं कि कौन कौन जा रहा है। बट कौन से ऑर्डर में जा रहा है और कौन सा गेम कौन खेलेगा अभी भी कल के दिन में बाकी है। तो अगर हम देखें, हम्म। कल दो दो मैचेस हैं। फर्स्ट एसआरएच पंजाब एंड सेकंड बीइंग केकेआर इन राजस्थान। तो जैसा कि हैदराबाद का हमने वेदर भी देखा है कि लास्ट दो मैचेस वॉश आउट हो गए, और कल का भी फोरकास्ट कुछ खास अच्छा है नहीं। तो इवन इफ वॉश आउट होता है गेम और अगर केकेआर बीट करता है राजस्थान को, तो एसआरएच वुड गो टू दी सेकंड सेकंड पोजीशन। और केकेआर को बहुत अच्छा फाइट फाइट देगी एसआरएच, क्योंकि दोनों ही बहुत बैटिंग हैवी टीम्स रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, 200 250 बनाते हुए। तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा इन केस दैट हम्म। हैपेंस। एंड इवन इफ केकेआर कल हारता है राजस्थान के पास, फिर तो राजस्थान और केकेआर का ही फाइनल, मतलब फर्स्ट क्वालिफायर वन होने वाला है। बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा राजस्थान का फॉर्म एक कंसर्न लग रहा है। जैसे उन्होंने लास्ट पिछले दो तीन 4 मैचेस मैचेस, हार चुके हैं लगातार। करेक्ट करेक्ट, और वो भी बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में, जहां पे आप मोमेंटम गेन करने का ट्राई हाँ। करते हो। मतलब अगर अगर हम सोचें कि इन केस वो एलिमिनेटर खेलते हैं विद आरसीबी, तो काफी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स में आएंगे, क्योंकि आरसीबी जो कि लास्ट सिक्स सिक्स मैचेस जीत के आ रहे हैं, और राजस्थान जो लास्ट के चार, और अगर कल हारता है तो पांच पांच मैचेस हार के आएगी। तो वो कहीं ना कहीं एक, आई थिंक आरसीबी को एडवांटेज रह सकता है। सो आई थिंक कल का डे भी काफी हाँ, इंपॉर्टेंट है बेस्ड मैं ऑन भी उसी पे आने कैसे। वाला था। प्लस आर आर जॉस बटलर को भी बहुत मिस करेगी, यस, क्योंकि एज वी नो एब्सोल्युटली वो इंग्लैंड एब्सोल्युटली। के स्क्वाड के लिए वापस चले गए। फिल सॉल्ट भी वैसे केकेआर में कल रहेंगे नहीं। एंड आई थिंक कल कहीं हाँ। ना कहीं केकेआर अपना बेंच बेंच स्ट्रेंथ थोड़ा टेस्ट करने का ट्राई करेगा बिफोर द प्लेऑफ्स, की अगर कोई हम्म। इन केस इंजरी आती है या किसी को इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से अगर उतारना पड़ता है इन एनी सिचुएशन इन द प्लेऑफ, आई थिंक वो हम्म। कल वो टेस्ट टेस्ट करेंगे। तो आरआर के पास हम्म। एक अपॉर्चुनिटी तो है कल कि वो जीत के वो सेकंड ये रिटेन करे पोजीशन। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं एक केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो वो चाहेगी भी कि राजस्थान आए क्वालिफायर वन में, गिवन कि उनका फॉर्म अभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और केकेआर वुड हैव अ मोर बेटर चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स अगर आरआर आता है, क्योंकि अगर एसआरएच आती है, गिवन दोनों टीम्स जितने अच्छे मैच है, तो आई डोंट थिंक कोई भी टीम को क्लियर एडवांटेज रहेगा। जस्ट ऑन द डे जो अच्छा खेले हम्म। विल गो टू द फाइनल्स। तो कल काफी हमको स्ट्रेटजीज भी देखने को मिल सकती हैं कि कैसे गेम के रिजल्ट्स पैन आउट होंगे। सो लेट्स सी कल कल क्या होता है। नहीं नहीं, डेफिनेटली मुझे भी ये लग रहा है कि एज अ आरसीबी सपोर्टर कि यार आर आर आ जाए एलिमिनेटर में, एटलीस्ट क्वालिफायर 2 तक तो पहुंच जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। बाय द वे उम्मीद तो है नहीं कुछ। वो तो सीख गया मैं 17 साल में। बट आप बोल नहीं सकते, अभी आरसीबी की वुमेन वुमेन टीम ने भी इस बार कप उठाया है। एंड गिवन आरसीबी जिस पोजीशन में था, और हमको लगा हम्म। था कि वो टूर्नामेंट से ये बाहर है, वहां से इतने 2016 में दूर भी आया यही है। हुआ था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म। लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। चलो आप फटाफट बाकी टीम्स के बारे में बात कर लेते थे। कमिंग टू दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत की फॉर्म बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत अच्छी नहीं, बट अबव एवरेज तो थी। और वो अब इंडियन स्क्वाड में भी आ गए। अब कैसे देख रहे हो दिल्ली की स्क्वाड को? मतलब एक टाइम पे उनके पास बहुत अच्छी स्क्वाड थी, अभी उतनी स्ट्रांग है नहीं। यस बट क्या देख करेक्ट। रहे हो आप मूविंग फॉरवर्ड क्या देख रहे हो दिल्ली को? आई थिंक नेक्स्ट ईयर भी अगर हम देखें, इस साल जैसे हमने देखा कि सेकंड पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में अक्षर ने काफी अच्छी बैटिंग की,
फर्स्ट हाफ में ऋषभ हम्म। काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट मुझे लगा कि थोड़ा लो हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेजर मगर्क, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट दिल्ली के लिए भी, इवन फॉर द टूर्नामेंट काफी अच्छा और उन्होंने ट्रिस्टन परफॉर्म किया। सब। जिस यस, ट्रिस्टन सब्स, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक अगर आप आगे सामने आने वाली वर्ल्ड कप में भी देखें, तो इंडिया के लिए काफी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जबकि फ्रेजर मैकगर्क ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया टीम में वर्ल्ड कप के लिए, बट हम्म। आप बोल नहीं सकते हो, बीच बीच में से भी तो कभी ना कभी ट्रेविस चेंजेस हेड है होके भाई उनको। वहां पे। एग्जैक्टली वही। बट ट्रिस्टन स्टब्स का जैसे फॉर्म था कि उन्होंने 20 बॉल्स हाँ। में वो 50 बना रहे थे, आई थिंक 2-3 मैचेस में बनाए उन्होंने। आई थिंक हाँ। साउथ अफ्रीका के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, एंड आई थिंक दिल्ली के लिए भी नेक्स्ट ईयर वो रिटेन करना चाहेंगे स्टब्स को, पंत को, मे बी अक्षर को भी करे, एंड मैकगर्क का तो आई थिंक कर हम्म। सकते हैं। तो तीन तीन चार प्लेयर्स मुझे दिखते हैं जो शायद रिटेन हो जाए फॉर द नेक्स्ट ऑक्शन। एंड ओवरऑल दिल्ली का भी काफी इनकंसिस्टेंट रहा है, मैं बोलूंगा परफॉर्मेंसेस। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत खराब क्रिकेट खेली, फर्स्ट हाफ में मे बी थोड़े लैक लस्टर दिख रहे थे, बट सेकंड हाफ में उन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट खेली। जस्ट राइट मैचेस हार गए वो, जब उन्हें जीतना था वो हम्म। एक दो मैचेस हार जा रहे थे और उसके बाद जीत रहे थे। बट जैसे आपने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सब टीम्स के ही इतने सिनेरियोज थे कि आप एक मैच भी थोड़े ज्यादा रन से हारते हो, तो आपका रन रेट इतना ही कम हो जाता है कि आप क्वालिफिकेशन सिनेरियो से ही बाहर बाहर हो जा रहे हो। तो नहीं आई नहीं, ये थिंक तो दिल्ली के साथ स्टार भी वही अलाइन हुआ। कराई है भाई जयशा ने इस तरह से। वो तो है। चलो अब अम, कुछ ही टीम्स बच गई है, गुजरात टाइटंस पे आ जाते हैं। गुजरात आई टाइटंस ने थिंक बहुत प्लेयर्स को मिस किया होगा, हार्दिक पांड्या को मिस किया है, मोहम्मद शमी को मिस किया है, आई और थिंक टेस्ट भी हुआ है गुजरात शुभमन गिल एज ए कैप्टन। गुजरात के लिए आई थिंक एक तो जो पर्सनल चेंजेस हुए हैं, सबसे पहला हम्म। जो उनकी कैप्टनसी से हार्दिक पांड्या गए हैं, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, क्योंकि शुभमन गिल का भी ये फर्स्ट ईयर है। तो वो भी, उनको भी थोड़ा वो टीम को समझने में, या आई थिंक एज अ कैप्टन गेम को समझने में उतना एक्सपीरियंस है नहीं, और वो कहीं ना हम्म। कहीं हमें दिखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड जो बिगेस्ट मुझे उनकी एक ड्रॉबैक दिखी थ्रू आउट द टूर्नामेंट जीटी की, एक तो इस बार रशीद उतना इफेक्टिव हुए नहीं, जो कि एवरी आईपीएल, हम्म। लास्ट दो आईपीएल सीजन में आपने देखा कि गुजरात जो मेन परफॉर्म कर रहा था, आई थिंक नूर अहमद और रशीद की बॉलिंग एक बड़ी बड़ी फैक्टर थी, अलॉन्ग विद मोहम्मद शमी की विकेट टेकिंग एबिलिटी। तो इस बार मोहम्मद शमी थे नहीं, रशीद ने उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, नूर अहमद भी ऑन एंड ऑफ सारे मैचेस खेल नहीं रहे थे और बहुत ज्यादा हम्म। इफेक्टिव थे नहीं। मोहित शर्मा बहुत ज्यादा रन्स खा गए इस बार, जो कि लास्ट दो दो सीजन में उन्होंने काफी अच्छी इकोनॉमी रखी थी। तो आई थिंक कुछ भी नहीं चला इस बार गुजरात का, जिसके वजह से जहाँ पे वो है लास्ट में, आई थिंक वही उसका आउटकम हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स ही उनके, आई थिंक रिटेनमेंट लिस्ट में आई थिंक शुभमन गिल एंड मे बी राशिद को रखे, बट वो भी अभी श्योर नहीं है। एक दो प्लेयर से ज्यादा तो रिटेन करेंगे नहीं गुजरात, आई थिंक एक नई नई टीम बनाने की ही कोशिश कोशिश करने वाली है। अब आखिरी टीम पे आ जाते हैं, पंजाब किंग्स पे। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी अदर। ये तो हो नहीं, आई गया है, थिंक ले लिया। दैट्स इट, उतना ही था। आई थिंक हाँ, पंजाब का एवरी सीजन जैसा होता है, हम लास्ट छह वैसा ही सात गया साल है, से देख करेक्ट। ही रहे हैं, वैसे ही गया है। कुछ है नहीं कि 5-6 मैचेस जीत जीत पाते हैं, कुछ कुछ स्टार्स रहते हैं, बट उनको भी फाइंड करने में टीम इतना डिले कर देती है कि तब तक सब कुछ आपके हाथ से बाहर हो जाता है। फर्स्ट हाफ में आपने देखा कि शशांक, आशुतोष इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी आप उनको हम्म। फिफ्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में उतार रहे हो, और इनिशियली आपके रन रेट इतने ही लो हो रहे हैं कि वो इतने मारने के बाद भी आप 200 पहुंच नहीं पा रहे थे। फिर सेकेंड हाफ में जब आपने ऊपर उनको उतारना चालू किया, तो जैसे ही वो आउट आउट हो रहे थे, नीचे वाले प्लेयर्स कोई कुछ खेल ही नहीं रहा था। सैम सैम करन कहीं भी आ रहे थे, कभी ओपन कर रहे हैं, कभी टू डाउन आ रहे हैं, कभी एज ए फिनिशर आ रहे हैं। तो आई थिंक टीम की स्टेबिलिटी थी ही नहीं। शिखर धवन जो उनकी स्टार्टिंग मैच कैप्टेंसी में, पे भी एग्जैक्टली नामकरण एग्जैक्टली के। एक एक मैच खेल के जो शिखर शिखर धवन भी बाहर निकल गए, आई थिंक वो भी एक हम्म। बहुत बड़ा इम्पैक्ट था फॉर दी होल होल टीम की, एक इतने हम्म। सीनियर प्लेयर का या मार्की प्लेयर का टीम से बाहर जाना। एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स नहीं बोलूंगा मैं पंजाब के लिए ये सीजन, एंड आई थिंक
पंजाब रियली नीड्स टू थिंक कि अगर उनको टाइटल जीतने के आसपास भी आना है या इवन आई वुड से प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई करना है, तो उन्हें नेक्स्ट ईयर क्या टीम चाहिए, क्योंकि अभी तो लगता है कि मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी टीम उनके लिए बेस्ट परफॉर्म करके एटलीस्ट प्लेऑफ्स तक जाए, क्योंकि लास्ट 3-4 सीजन में भी वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करती नहीं है और इवन आई थिंक बॉटम 2-3 में ही रह रही है। तो आई थिंक दे नीड टू रियली रीथिंक कि उन्हें गोइंग फॉरवर्ड क्या चाहिए एग्जैक्टली। इवन आई थिंक वो कोई भी प्लेयर्स रिटेन ना करे, इवन जैसा ये साल उनका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली। रहा है। हाँ, और पूरा ऑल हम्म। आउट जाए ऑक्शन में तो ये भी हो सकता है, बट आई थिंक नॉट अ वेरी गुड सीजन फॉर पंजाब एज यूजुअल। नहीं नहीं, सेम आई थिंक उनको पूरा स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा अपना आइडियोलॉजी क्या है क्रिकेट को लेके, आप कैसे खेलना चाह रहे हो। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। सारे सेम व्यूअर्स है। को मैं बोलना चाहूंगा, ये यहाँ पे हम बस यूं ही क्रिकेट के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करते हैं एंड वी जस्ट हैव फन अबाउट इट। आप भी कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि आपकी जो फेवरेट टीम है उसमें आप क्या देखना चाहोगे अगले सीजन की, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो या ना हो, या कितने कोर प्लेयर्स रिटेन हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो चलो गाइस, चलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।